आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है और वहां 60% से कम मतदान हुआ। आज वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर दिन भर तनातनी का माहौल बना रहा। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर वोटिंग रोकने के आरोप लगाए और बीजेपी ने इसे हार की हताशा बताया। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और अलग अलग जगहों पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीती और इसके बाद ये कहा गया कि जनता से ये काम भूल से हुआ है। अगली बार जनता ये भूल सुधार लेगी और अब इन 9 सीटों के उपचुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सोच समझकर सीटें ज्यादा दी थीं या ये एक भूल थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की अगर हार हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर यह भी है, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीता और अगर वो महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई और झारखंड का भी चुनाव जीत गई तो इसका मतलब यह होगा कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का रिस्क उठा सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो फिर वो उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं रहेगी। एक और बात यह है कि अगर इन उपचुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक और नया दबाव पड़ जाएगा और उनके ऊपर एक ऐसी तलवार लगातार लटकती रहेगी कि इन उपचुनावों के नतीजों को कारण बताकर इनकी वजह से उन्हें कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए ये चुनाव भले ही महाराष्ट्र के हैं, भले ही झारखंड के हैं या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, लेकिन इनका केंद्र की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ है, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% है और हिंदुओं की संख्या 73% है। यह बात नोट करने वाली है। सबसे ज्यादा 58% वोटिंग कुंदरकी में हुई, जहां मुस्लिम जो है 47% हैं और हिंदू 52% है। तो यह भी एक खास बात है आपके लिए।